Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, chemical first year and all other first years. चैप्टर नंबर 4 आज हमारा टॉपिक चैप्टर है और उसमें जो टॉपिक हमने कवर करने हैं आज दो, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें शो करना है इज इक्वल टू m के स्क्वायर। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने आपको टॉर्क के बारे में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। आज इनके दरमियान में हमें एक ताल्लुक कायम करना है, इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप हमें डेवलप करनी है कि ये किस तरह ये टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इनकी रिलेशनशिप होगी। सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m whose सेंटर इज O और इसका जो रेडियस बनेगा वो आपके पास r बनेगा। अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, F फोर्स है, तो इससे जो टॉर्क बनेगा वो आपके पास बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस F। जब भी आपको मालूम है किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो सडन उसके ऊपर जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा तब हम पहले इसको हम खोल लें r इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। चूंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लिहाजा जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आर एफ साइन ऑफ 90 जो कि इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास r इंटू एफ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर सेकंड लॉ ऑफ मोशन फौरी एप्लीकेबल हो जाता है। तो वी नो फ्रॉम सेकंड लॉ F is equal to m into a, this is called equation number 2। इन दोनों को कंपेयर करें, F की वैल्यू उसमें डाल दें तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो होगा आपके पास R इंटू m इंटू a। टॉर्क यानी F की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो टॉर्क इज इक्वल टू R m इंटू a। अब हम जानते हैं कि जो a इज इक्वल टू R इंटू अल्फा है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। अब ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू R m इंटू R इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू अल्फा। अगर हम इस बॉडी को नंबर ऑफ पार्ट्स में या स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल पीसेस में डिवाइड करें तो उस वक्त क्या होगा कि फर्स्ट करेंगे ये बॉडी, अब ये पार्ट जो है इसको हम m1 कह रहे हैं, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है एंड सो ऑन, ये m आपके पास n है। तो हर पार्ट इस बॉडी का रोटेट करेगा विद टॉर्क t। तो अगर हम m1 को इसकी रोटेशन देखें, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट अ बॉडी, the body is distributed into small parts that is m1 m2 and so on mn। तो फिर क्या होगा आपके पास हर पार्ट का जो आपके पास टॉर्क बनेगा वो बनेगा टॉर्क 1 is equal to m1 r1 square alpha 1। इसी तरह टॉर्क 2 जो होगा is equal to m2 r2 square alpha 2 and so on। टॉर्क n is equal to mn rn square alpha n। ये अगर इनका टोटल का सम लेना तो आपके पास क्या होगा, इनका सम लें तो आपके पास होगा टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 एंड प्लस सो ऑन प्लस टॉर्क n। अब ये वाली वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास होगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा
अल्फा 2 एन प्लस सो ऑन एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा एन। अब देखिए इस वैल्यू में आपके पास एक बॉडी है, फर्ज करें आप कोई कार का व्हील ले लेते हैं, ये उसका रिम है, ये उसके ऊपर आपने टायर उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। फर्ज करें कि इसका जो रेडियस रिम का बनता है वो स्मॉल आर है और जो रेडियस बनता है आपके पास कार का पूरे व्हील का तो वो आपके पास कैपिटल आर है। अगर हम यहाँ दो निशान लगा दें, इस पर और इस पे निशान लगा दें और इस टायर को घुमाना चाहें तो ये टॉर्क, ये जो निशान है अगर ये यहाँ पहुँचता है तो डेफिनेटली ये निशान इसका यहाँ पहुँचेगा। हालांकि इस स्मॉल आर का फासला सेंटर से कम है और कैपिटल आर का फासला सेंटर से ज्यादा है, लेकिन रोटेशन के वक्त आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही फासला जो है वो कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड ही नहीं करता। उस केस में फिर क्या होगा कि अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 के बराबर है, अल्फा 3 के बराबर है, सो ऑन। ये सारे के सारे जो है वो किसी अल्फा n और सारे को हम अल्फा कह देते हैं, सारे को हम अल्फा कह देते हैं। तो ये वैल्यू जब हम वहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा n प्लस 1 प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा दोनों से कॉमन हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर n प्लस 1 प्लस mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर इनटू अल्फा। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये सबमिशन है ऑल ये इनका टॉर्क्स का। तो फिर आपके पास क्या हम इसको लिखेंगे, ये आपके पास है i इनटू अल्फा। ये जो i है यहाँ पर वेयर i is called moment of inertia। ये है एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। अब है i को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हम लें तो i क्या हो जाएगा आपके पास, i इज इक्वल टू आपके पास है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर। सिर्फ हम यहाँ पे i की वैल्यू लेंगे। इस i की वैल्यू को हम एक्सपेंड करें तो आपको मालूम है जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अगर हम i की जगह पर 1 रखेंगे तो फिर n1 r1 स्क्वायर आएगा, i की जगह पर 2 रखेंगे तो प्लस n2 r2 स्क्वायर आएगा। यहाँ बात आप जो नोट करनी है वो ये है कि जो वैल्यू हम i की पुट करते जाएंगे, सबमिशन का मतलब यह है कि उसकी सारी पिछली वैल्यू इसमें ऐड होंगी। लिहाजा इसी तरह आप m3 r3 स्क्वायर n प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। अगर हम इस बॉडी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि तमाम पार्ट्स जो है ना, तमाम पार्ट्स जो हैं वो सारे आपस में बराबर हों। अगर हम इस बॉडी को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि m1 बराबर है m2 के, बराबर है m3 के, बराबर है m4 के, बराबर है सो ऑन, बराबर है mn के, तो हम इसको कोई एक नाम दे सकते हैं जो कि सिर्फ m हो सकता है। लिहाजा क्या हो सकता है कि आपके पास i इज इक्वल टू आपके पास है m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर n प्लस 1 प्लस m rn स्क्वायर। तो यहाँ से आप m जो है वो कॉमन ले लेंगे, m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर n प्लस 1 rn स्क्वायर। अब हमने चूंकि ये तो हम कर सकते हैं कि इस बॉडी को इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें और हर पार्ट को बराबर बराबर मैच यानी m1 बराबर m2 बराबर m3 रखें। ये तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि r1 बराबर r2 बराबर r3, चूंकि तमाम ये जो सेंटर से फासला है तमाम पार्ट्स का तो वो डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस वक्त इसका ध्यान एक एवरेज ले लेंगे। जब इसका हम एवरेज लेंगे तो आपके पास होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर n प्लस 1 प्लस rn स्क्वायर। जब इसका हम एवरेज लेंगे तो एवरेज नीचे हम n को डिवाइड कर देंगे। तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यह हमें n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो mn है
इसको हम कैपिटल एन का नाम दे देते हैं, क्योंकि एन यानी एम पार्ट्स हैं, एम पार्ट का नाम है जो कि एन तक है, लिहाजा उसे हम एम कह सकते हैं। और ये जो है सारा का सारा, इसको हम आर स्क्वायर कह दें। तो कुछ बुक्स में एम आर स्क्वायर है और कुछ बुक्स में एम के स्क्वायर है, एम के स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम जो के लिख रहे हैं, ये जो के है आपके पास, ये बेसिकली ये आपके पास है सेंटर आपके पास है, जो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के क्या होगा आपके पास, के स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर n प्लस 1 rn स्क्वायर ओवर n। अगर दोनों तरफ से हम रूट ले तो आपके पास निकल जाएगा, तो k इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर n प्लस 1 rn स्क्वायर ओवर n अंडर रूट। तो ये जो k है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं k को। इसका मतलब यह कि ऑलमोस्ट जितने भी बॉडीज घूमती हैं किसी एक पॉइंट के गिर्द, जिनका टॉप प्रोड्यूस हो सकता है, उसके सेंटर, उसके हम रेडियस को रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम हम कह सकते हैं। लिहाजा हमने शो कर लिया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हमने दो टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में हमने कवर किया, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ। ये जब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप हल करके आएंगे। अगर कोई आपको इश्यू आता है तो आप जीमेल में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इसे सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 में हम जाएंगे, वेव मोशन। थैंक यू वेरी मच।